अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए तो क्या आप भी अपने कर्मों पर बिल फाड़ते हैं, बोलते हैं शायद मैंने कुछ गलत काम किए होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वगैरह वगैरह। पर क्या आप सच में अपने कर्मों को समझते हो? नहीं ना। इसलिए आज मैं आपको आपके कर्मों के विषय में कहने वाली हूँ, जिसे जानकर आप अपने लाइफ में चाहे कितना भी सुख दुख क्यों ना हो, उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले कर्म क्या है? अपने जीवन में आप जो कुछ भी करते हो, बोलते हो या समझते हो, सोचते हो, वो सब कर्म कहलाता है। और उससे जो फल आपको मिलेगा वो भी कर्म कहलाता है, जिसे कर्म फल भी बोलते हैं। जैसे अगर मैंने मेहनत करके पढ़ाई की तो मैं परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगी। यहाँ पर जो पढ़ाई मेहनत है वो तो कर्म है ही, पर उससे मिला जो परीक्षा में पास होना फल है वो भी कर्म कहलाता है। अगर आप इस उदाहरण में समझोगे तो जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ या जो मैं मेहनत कर रही हूँ परीक्षा के लिए, वो कारण होता है, मतलब रीज़न। और जो उससे फल मुझे मिला, जो परीक्षा में मैं पास हो गई, वही उसका कार्य है, मतलब जो दिखता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्य कारण भाव, जिसे हम थियोरी ऑफ कॉजेशन भी बोलते हैं। इसी कार्य कारण नियम से पूरी दुनिया चलती है। आप दुनिया में कुछ भी ले लो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और उसका कार्य, तो वही कार्य आगे जाके कारण बनता है अपने अगले कार्य के लिए। और यही कार्य कारण श्रृंखला हम सब जगह देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे सामने अगर कोई सेब रखा है या फिर कोई फल रखा है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि उसके पीछे कोई कारण है, और वो क्या है? पेड़ है। वैसे ही यही फल आगे जाकर उससे बीज निकलेंगे तो अगले पेड़ के लिए कारण बनेगा। और यही नियम हमारे कर्म और कर्म फल के लिए भी लागू होता है। जैसे अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो वो कारण बनते हैं आपके पुण्य या सुख, जो भी कहो, उस कार्य के प्रति। और वही आप अगर बुरे कर्म करो तो वो कारण होते हैं आपके दुख या पाप के प्रति। तो यही है कार्य कारण नियम, जिस पर हमारे कर्म और उसके फल निर्भर होते हैं। तो ये कर्म काम कैसे करता है? तो इसे जानने के लिए मैं आपको वेदांत के 3 प्रकार के कर्म के बारे में बोलूँगी। आइए इनको हम एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है संचित कर्म। ये उन कर्मों की पूंजी है जो पता नहीं हमारे अनगिनत जन्मों से बनी है। अगर आप पूर्व जन्म आदि में विश्वास नहीं रखते तो ये सोचिए कि आपका ये जन्म कब, कहाँ, कैसे होगा, ये कैसे निश्चित हुआ। तो आपका ये जीवन संचित कर्मों से लिया गया छोटा सा भाग है जो फलीभूत हुआ है। इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हमारा दूसरा प्रकार है। उदाहरण के लिए समझिए कि आपके पास बीजों का भंडार है, यही है आपके संचित कर्म। उसमें से अगर आप थोड़ा सा भाग निकालकर जमीन में डालेंगे तो उससे पेड़ उगेंगे। यही है आपका प्रारब्ध कर्म, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, इसको भोग कर ही जाना पड़ता है। अब अगर बीज बोया है तो उसका फल तो आप पाओगे ही। तो इन्हीं प्रारब्ध कर्मों से या फिर इसी पेड़ से निकले हुए आगे जो बीज बनेंगे या फिर आगे जो कर्म बनेंगे, उन्हीं को हम कर्म का तीसरा प्रकार, जो कि है आगामी कर्म, कहते हैं। इस बोए हुए बीजों से जो आगे बीज निकलेंगे वही जाकर आपके संचित के भंडार में जुड़ जाते हैं। मतलब इस प्रारब्ध कर्म को करते करते हम नए कर्म बना रहे हैं जो हमारे संचित में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कर्म भोग कर कम होने की बजाय हम उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। ये थे कर्म के 3 प्रकार। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वो है इस सुख दुख के कर्मों से मुक्त होना। यही है मुक्ति, मोक्ष। और ये कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब आपको भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं।
वे कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब आपको आपके कर्म से लगाव नहीं रखना है, उससे आसक्त नहीं होना है और उसके कर्म फल से भी संबंध नहीं रखना है। इसी से हम कर्म जाल से बच सकते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जितना मन चाहे उतना कर्म करो, लेकिन उसमें कर्तापन मत रखो, जिससे उसका फल आपको नहीं चिपकेगा। इसी को योग कहते हैं। समान भाव रखना, चाहे सुख मिले या दुख मिले। मुझे पता है कि ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है योग की, अभ्यास की और साधन की। योगी लोग अपने संचित कर्मों को अपने ज्ञान और साधना के अग्नि से भुने हुए बीजों के जैसे जला देते हैं। ना वो आगामी कर्म करते हैं हमारी तरह, और प्रारब्ध भी उन्हें भोग कर खत्म कर देते हैं। निष्कर्षतः सुख हो या दुख हो, उसमें समान भाव रखना, खुद को जानना ही योग है, और इसी से हमें सुख दुख नहीं मिलता। इस योग से ही नए कर्म नहीं बनते और ज्ञान की अग्नि से आपके सारे संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अगर कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा? इसी से आप अपने जीवन के दुखों को रोक सकते हैं। अब मेरा सवाल है आपके लिए, क्या आप भी मानते हो कि आपके जीवन में जो कुछ होता है वो आपके कर्मों का फल है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे और भी गहरी बातें करने वाले हैं।